दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी सीखते हैं अखबार के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए। और हमारा ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर है वो डॉन न्यूज़पेपर होता है। तो ये जो लेटर है या ये जो एक लिखा गया है एक डिप्रेस्ड लड़की की तरफ से एक क्वेश्चन आंटी को, उसको देखते हैं कि वो क्या कहती है। तो इसमें ज़्यादा हम जो है वो 13 साल की बच्ची है जिसने ये लिखा है, और उसका लिखने का तरीका आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन है। और इसमें ज़्यादा हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे, वोकैब को भी देखेंगे। चलते हैं जी, बगैर वक्त ज़ाया किए। नो वन सीज माई पेन, ये है उसका उन्वान, कि कोई भी मेरा दर्द नहीं देखता। हाय आंटी, लिखती हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। आई होप यू आर डूइंग वेल। अब ये जो वर्ड है, ये जो जुमला है, ये आप अपने जो भी राइटिंग है उसमें आप लेके आ सकते हैं। और ये बड़ा फॉर्मल और बड़ा बेहतरीन जुमला है। आई एम अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल। मैं 13 साल की लड़की हूँ। आ गया इस वजह से ईयर्स नहीं लगा। 13 ईयर। बट आई एम स्टक इन वेरी बिग प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं फंस चुकी हूँ बहुत बड़े मसाइल में। माई फादर हैज़ हैड कैंसर फॉर 4 years। मेरे वालिद को 4 साल से कैंसर है। ये जो टेंस है वो कौन सा है जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैड जो है यहाँ पर, ये वर्ब का काम दे रहा है। हैव का थर्ड फॉर्म V3 है। हैज़ की वजह से हमें पता लगा कि ये जो है वो परफेक्ट टेंस है। थिंग्स वर फाइन अंटिल आई बिगेन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मुझे ये पता लगा या मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब तक सब कुछ ठीक था। हिज कंडीशन स्टार्टेड टू गेट वर्स। उनकी जो कंडीशन थी, हालत थी, वो बिगड़ना शुरू हो गई। स्टार्टेड टू गेट वर्स, ठीक है जी, ये पास्ट टेंस चल रहा है। वन डे, एक दिन, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द डॉक्टर, एक दिन जब वो वापस आए डॉक्टर से होके अपॉइंटमेंट के बाद, माई सिस्टर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज हिज कैंसर वेंट फ्रॉम 2% to 60%। मेरी जो बहन है उसने चीखना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जो कैंसर था वो वेंट, वो गया। ये देखें, पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट कौन सा? इंडेफिनेट। कब से? 2% से 60% पे चला गया उनका जो कैंसर था। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों के दौरान, आई कंप्लीटली लॉस्ट माई सेल्फ। मैंने अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया। कंप्लीटली लॉस्ट माई सेल्फ, पास्ट टेंस। आई यूज टू लॉक माई सेल्फ अप एंड क्राई। मैं अपने आप को बंद कर देती थी, ठीक है जी, लॉकअप। मैं अपने आप को बंद कर देती थी और मैं रोती थी। बट देयर वॉज नो वन टू लिसन टू मी। वहां पर कोई भी नहीं था जो कि मुझे सुनता। अब ये जो यूज टू है ना, ये इस्तेमाल होता है कि माजी में ये मैं काम करती थी, मेरी ये रूटीन थी, ठीक है जी, ये इस्तेमाल होता है। और अगर वो टेंस देखें तो टेंस पास्ट इंडेफिनेट ही चल रहा है। माई मदर कम्स फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, एक फैक्ट बता रही है। तो फैक्ट में भी जो है इंडेफिनेट इस्तेमाल होता है। माई मदर, मेरी माँ का जो ताल्लुक है, कम्स फ्रॉम, आती है, मतलब मेरी माँ का जो ताल्लुक है वो कहाँ से है? रिलीजियस बैकग्राउंड से है। एक इस तरह के खानदान से है जो कि रिलीजियस है, मजहबी खानदान है। एंड शी एक्सपेक्ट्स, और वो क्या करती है? वो एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है, मी, मुझसे, कि टू बिहेव, कि मैं बर्ताव करूं, लाइक अ 30 year old। मैं 30 साल की उम्र की लड़की जिस जिस तरह का बर्ताव करूं। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट बता रही है, वो उनसे रूटीन में ये काम, मतलब वो अम्मा उसकी, वो उसको कहती है। नो आउटिंग्स, बाहर नहीं जाना। नो क्राइंग, कि रोना नहीं है। नो स्पीकिंग, बोलना नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं करना। उसकी माँ उसको ये इस तरह का मतलब कहती है, क्योंकि मजहबी बैकग्राउंड से है तो शायद कंजर्वेटिव होगी बहुत ज़्यादा। शी डजेंट नो,
अबाउट द बैटल्स, वो नहीं जानती। किसके बारे में? अबाउट द बैटल्स, जो जंगें चल रही हैं। आई एम फाइटिंग, जो मैं लड़ रही हूँ। ऑल अलोन, अकेली। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डजंट आ गया तो ये नो से एस निकल गया, और ये जो है वो नेगेटिव टेंस बनाया है उन्होंने, तो इस वजह से डज और नॉट डजंट बन गया। ठीक है जी। शी थिंक्स, वो सोचती हैं। शी इज़ द ओनली वन, वो ही अकेली हैं। हु केयर्स, जो कि संभालती हैं, जो कि केयर करती हैं। फॉर बाबा, बाबा की, जो उनके वालिद साहब हैं, उनकी फादर की, जो कि समझती हैं, जो कि ख्याल रखती हैं। एंड दैट आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और ये कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसकी माँ ये समझती है कि सिर्फ वही केयर करती है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। Whenever I try to explain something to her, जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ, she always brings cancer into the conversation, वो ले आती हैं क्या? कैंसर को। जो भी बातचीत हो रही है उसमें उस कैंसर को बीच में शामिल कर देती हैं। मतलब वो जो बात हो रही है उस पर बात नहीं करती, बीच में ये बीमारी आ जाती है, कैंसर। ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। एंड जजेस, और वो जज करती हैं, परखती हैं। ठीक है। मी, मुझे। ऑन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर मुझे वो परखती हैं। शी स्कॉल्ड्स मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वो मुझे डांटती हैं। स्कॉल्ड्स मी, डांटना। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हर किसी के सामने मुझे डांटती हैं। व्हेन आई ट्राई टू प्रे, जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करती हूँ। शी सेज, वो कहती हैं, यू आर जस्ट डूइंग ड्रामा, तुम सिर्फ ड्रामा कर रही हो। अब ये जो है, ये अगर टेंस देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यू आर डूइंग, ठीक है, आप कर रही हो, जस्ट ड्रामा, आप ड्रामा कर रही हो। द गर्ल्स इन हर फैमिली, उनकी जो फैमिली की, खानदान की जो लड़कियां हैं, डोंट स्टडी, वो पढ़ती नहीं है। बट आई डू, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। हाउ एवर, अब ये हाउ एवर जो है ना, वो कंट्रास्ट के लिए शो हुआ है कि वो ये करती हैं, मैं ये करती हूँ। शी सेज, वो ये कहती हैं, बिकॉज दोज गर्ल्स डोंट सिट विद बॉयज, के वो जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ नहीं बैठती। आई शुडंट आइदर, मुझे भी नहीं बैठना चाहिए। नाउ डेज, आजकल, बाबा इज ऑल्सो सपोर्टिंग हिम, आजकल बाबा भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। अब ये अगर टेंस देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उनकी हिमायत कर रहे हैं। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, मेरे पास एक सादा सा सवाल है। डू आई डिजर्व टू लिव, क्या मुझे हक है जीने? इनविजिबल अलोन, इनविजिबल, देखी जाने